मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बोधन में एक ऐसा वीडियो मंजर आम पर आया है जिसने मुकामी सियासत में खलबली मचा दी है। वीडियो में कांग्रेस के एक मुकामी लीडर ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि इंदिरा मां हाउसिंग स्कीम के नाम पर कुछ लोग आवाम से पैसे वसूल कर रहे हैं, बल्कि 1 नंबर से लेके 38 वार्डों तक कुछ ऐसे लोग हैं जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हाउसिंग लोन के बारे में हम तुम्हारे नाम डालाते, हमको 20,000 दो, 25,000 दो, तो ऐसे चोरों से बच के रहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये इल्ज़ाम दर हकीकत उनकी अपनी ही पार्टी पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्कीम खुद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। स्कीम के हकदारों का इंतखाब यानी बेनिफिशरी लिस्ट कांग्रेस लीडरान की सिफारिश और रिपोर्ट पर मबनी है। बोधन के वार्ड नंबर 1 से लेकर 38 तक स्कीम की कार्रवाई, इंक्वायरी, सिफारिश और फार्म की मंजूरी सब कुछ कांग्रेस के मुकामी कायदीन के हाथों में है। आवाम को यही कहा जाता है, हम सिफारिश करेंगे, काम हो जाएगा। तो अब आवाम ये पूछने में हक बजानिब है, अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो लेने वाला कौन है? अगर स्कीम का पूरा निज़ाम कांग्रेस के हाथ में है तो क्या ये लीडर खुद अपने साथियों को बेनकाब कर रहा है? अगर वाकई आवाम का इस्तेसाल हो रहा है तो फिर ये लीडर खुलकर नाम क्यों नहीं लेता, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करता, या फिर ये वीडियो सिर्फ एक ड्रामाई बयान है जिसका मकसद आवाम की हमदर्दी हासिल करना है और पार्टी के अंदरूनी गंद को छुपाने की कोशिश? अब सवालात बहुत वाज़ेह है। अगर स्कीम कांग्रेस की है, अगर सिफारिश कांग्रेस लीडर कर रहे हैं, अगर फार्म आगे बढ़ाने का इख्तियार भी उन्हीं के पास है, तो फिर पैसा किसके ज़रिए लिया जा रहा है? क्या ये बयान आवाम को गुमराह करने की एक चाल है, या फिर हकीकत में असल लूट मार खुद उन्हीं सफ़ेद पोश लीडरों की निगरानी में हो रही है? नाजरीन, ये महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक संगीन इंकशाफ है जो या तो बदउनवानी को बेनकाब कर रहा है या फिर आवाम को धोखा दे रहा है। लिहाजा मुतालबा है कि इस वीडियो बयान की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की जाए। आवाम को बताया जाए कि इंदिरा मां स्कीम के नाम पर पैसा कौन ले रहा है। अगर वाकई लूट मार हुई है तो ज़िम्मेदारों को कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दोपहर में मैं हाउसिंग लोन्स के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें एक छोटी सी गलती हुई। सारी आवाम ये समझ रही खाली वार्ड नंबर 38 में ही ऐसा हो रहा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 38 में एक में नहीं बल्कि 1 नंबर से लेके 38 वार्डों तक कुछ ऐसे लोग हैं जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हाउसिंग लोन के बारे में हम तुम्हारे नाम डालाते, हमको 20,000 दो, 25,000 दो, तो ऐसे चोरों से बच के रहिए। और मैं एक 38 नंबर वार्ड की एक वार्ड की बात नहीं करा, पूरे बोधन की आवाम से मैं ये बात कर रहा हूँ और पूरे वार्डों से ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आपके पास आकर अगर 20,000 दो, 25,000 दो या 50,000 दो, हम तुम्हारा हाउसिंग लोन में नाम लिखाते, हम तुम्हारे को लोन के पैसे दिलाते, बल्कि अगर कोई बोले तो उनके ऊपर यकीन मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से हर वार्ड में सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद ही जिसको ओपन प्लाट है, जिसका रजिस्ट्री प्लाट है, उसको ही हाउसिंग लोन मिल रहा। कोई भी ऐसी गुमराही के बातों में मत आओ जिससे पैसे खराब हो जाए। आपका अगर कंपलसरी घर को आके आपके सर्वे करके गए, आपके फोटोज लेकर गए, तो कंपलसरी आपको लोगों का नाम लिस्ट में आएगा। अभी नहीं आया तो ये बारिश के 3 महीने के बाद और आएगा इंशाल्लाह। आइंदा से कोई भी अगर आपके पास आकर पैसे दो बोला तो उसको देने की जरूरत नहीं है। और वार्ड नंबर 38 की एक बात नहीं है, पूरे बोधन के वार्डों में ये हो रहा है, क्योंकि मेरे तक कंप्लेंट आई, उसके लिए मैं वीडियो बनाकर डाला था। लेकिन एक छोटी मिस्टेक की वजह से मेरे इरादे से मैं 38 वार्ड समझा, लेकिन वो 38 वार्ड एक ही निकला खाली मेरे जबान से। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे बोधन के वार्डों की आवाम से गुजारिश है कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज।